हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अंतर्गत द्विघात समीकरण हल करना सीखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं। क्या है? x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें बाएं पक्ष में दो पद हैं। ठीक, अब चर एक है। अब चर का हम कुछ मान रखते हैं, देखते हैं किस मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। अब रखते हैं x बराबर 2 या 1 से शुरू करते हैं। x बराबर 1 तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या आता है? 1 का वर्ग माइनस 9 बराबर 8 आ गया। अब x बराबर रखते हैं 2, तब x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 2 का वर्ग माइनस 9, 4 माइनस 9 बराबर माइनस 5 आ गया। अब x बराबर 3 रखते हैं, 3 तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 9 बराबर आ गया 0। देखिए चर x का मान 3 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। इसी तरह से x बराबर माइनस 3 रखने पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग माइनस 9 बराबर आ जाएगा 9 ऋण 9 बराबर 0। अब देखिए चर का मान 3 और ऋण 3 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जा रहा है। इसलिए इस चर के मान को इस समीकरण का मूल कहते हैं। क्या मूल कहते हैं, या इस समीकरण का शून्यक कहते हैं, या इस समीकरण का हल कहते हैं। इसी तरह से अब दूसरा समीकरण, इसमें देखिए 2 पद था, इसमें 3 पद है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें कितना आता है? इसमें भी x बराबर 2 रखते हैं। 1 2 3 कुछ भी रखिए, चेक करना है। x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 5 धन 6 होगा। अब हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 धन 6 आ जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। देखिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। कब? जब x का मान 2 रखा गया। ठीक, अब x बराबर हम 3 रख देते हैं। अब कई मान रख कर चेक कर दिएगा। x बराबर 3 रखने पर शेष अब क्या हो जाएगा? 3 रखने पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 5 गुणे 3 धन 6 क्या आ जाएगा? 3 3 का 9 ऋण 15 धन 6 यानी 9 6 15 ऋण 15 बराबर आ गया 0। अब देखिए 2 रखने पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया, और 3 रखने पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। इसलिए इस समीकरण में x बराबर 3 इस समीकरण का शून्यक है, या समीकरण का मूल है, या इस समीकरण का हल है। अब तो इस तरह से अंदाजी रह करके चेक किए। अब हमको सीधे ज्ञात करना इसका मूल क्या होगा, या इसका मूल क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यानी इसके मूल को ज्ञात करने के लिए, या इस समीकरण को हल करने के लिए, या इस समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वह विधि इस समीकरण का हल कहलाती है।
अब इस समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। इस समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है वर्ग बनाकर। वर्ग बनाकर। तीसरी विधि है सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य नियम से। समीकरण को हल करते कैसे हैं? या तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाकर, या सूत्र द्वारा, या श्रीधराचार्य नियम से। आइए आज हम लोग गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखते हैं, और ये शेष दोनों विधि अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज गुणनखंड विधि से समीकरण का हल यानी मूल कैसे ज्ञात करते हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग गुणनखंड करना जान चुके हैं। आइए उसको सीखते हुए करते हैं। तो पहला उदाहरण है समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल यानी इसको हल करना है। तो पहला क्या है? 6x² - x - 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। आप जानते होंगे क्या किया जाता है? x² का गुणांक पकड़िए, 6 हो गया। अब गुणे इसका गुणांक अचर पद का, या अचर पद कहिए, यहाँ हो जाएगा -2। अब गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? -12। यानी इसी दोनों में आप ऐसा अंक चुनिए, इसके गुणनखंड में ऐसा अंक चुनिए, यहाँ ऋण 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऋण 1। अब ऋण 1 कब आएगा? जब दोनों क्रमागत संख्या हो, 3 4 हो, 4 5 हो, 6 7 हो, 8 9 हो, 14 15 हो, इस तरह से हो। अब इसी का हमको बांटना है। देखिए यहाँ है 6 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 2। पहले चिन्ह हटाकर देखते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं इसी को हम 4 × 3। देखिए क्रमागत संख्या आ गई 3 4। अब यहाँ ऋण आना है। यहाँ क्या आना है? ऋण 1। तो क्या करेंगे? बड़ी वाले संख्या के पहले ऋण लगा देंगे, इसके लगा देंगे 3। अब इन दोनों का गुणनफल ऋण 4 × 3 करेंगे, ऋण 12 आ जाएगा। देखिए इतना आ गया। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया? ऋण 1। अब यही दोनों संख्याओं को आपको यहाँ लिख देना है। क्या? 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर 0। अब इसमें कितने पद बन गए? 4 पद। अब दो पदों से जो उभय निष्ठ है उसको बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, x बाहर निकालने का मतलब होता है भाग देना। अब 2 से इसमें भाग देंगे 3 आएगा, x से भाग देंगे x आएगा, माइनस इसमें भाग देंगे आ जाएगा 2, x से भाग देंगे x कट जाएगा। अब इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से क्या निकलेगा? हाँ 1 निकलेगा बाहर। देखिए इसमें 3x - 2 है, हम जानते हैं 1 छुपा होता है, 1 बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 3x - 2 बराबर 0। आप जान लीजिए जब भी आप गुणनखंड करेंगे, ये जितना यहाँ आया उतना यहाँ आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कहीं न कहीं आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। अब देखिए अब इसमें से क्या कॉमन होगा? 3x - 2 निकल गया। अब यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया +1 बराबर हो गया 0। अब देखिए 2 खंड हो गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जैसे मान लीजिए अगर a × b बराबर 0 है, अगर 0 होगा या b तब भी 0 आएगा, या a × 0 होगा तब भी 0 आएगा, होगा।
ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब मान लेते हैं यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा 2/3। यदि यह हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर ऋण 1, x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1/2। यही हल हो गया। अब उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 2/3 या ऋण 1/2। क्या आ गया, 2/3 या ऋण 1/2। अब जान लीजिए यह वर्ग समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण, इसका घात 2 है। हमेशा द्विघाती समीकरण में चर का मान 2 निकलता है, यानी इसके 2 हल ज्ञात होते हैं, 2 हल प्राप्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यह 3 घात का समीकरण है तो 3 हल ज्ञात होगा। यदि 4 घात का समीकरण है तो इसका चर का मान 4 तो आएगा, 4 उत्तर होंगे इसके। ठीक, क्या करना है, अब आपको समीकरण दिया रहेगा, मध्य पदों को आप बांटिएगा, इस तरह से अंकों में बांटिएगा कि x² का गुणांक और चर पद के गुणांक का गुणनफल के बराबर हो उनके गुणनफल। अब यहाँ क्या किए, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 ऋण 12, 4 6 12 ऋण 12 हो गया। अब 4 में से 3 निकाल देंगे, ऋण 1 बचेगा। इस तरह से यह उत्तर हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, इसमें वही क्रिया करनी है, 2 गुणे 3 बराबर 6 होगा। अब देखिए यहाँ ऋण आना है, ऋण आना है तो आप कर सकते हैं ऋण 2 ऋण 3 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 3 बराबर आ जाएगा, ऋण गुणनफल धन होगा, यहाँ आ जाएगा 12, 6 होगा, 3 दूनी 6। अब यही क्रिया यहाँ कर दीजिए, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए ऋण 5 के जगह क्या किए, ऋण 2x ऋण 3x। अब इस दोनों में से 2x कॉमन होगा, बच जाएगा यहाँ x, और यहाँ से क्या बचेगा, -1, और इसमें से क्या कॉमन होगा, 3 बचेगा, x -1 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ से ऋण कॉमन हुआ है, यानी जब धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋणात्मक आएगा। अब देखिए यहाँ x-1 है, यहाँ x-1 है, x-1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से 2x - 3 बराबर 0। अब हो जाएगा x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया। अब यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। अब उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 या 3/2। यही उत्तर हो गया, x बराबर 1 या 3/2। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है समीकरण 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x। तीसरा है 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। वही क्रिया इसमें करनी है। प्रथम और x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करिए, क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 6। अब यहाँ क्या आना चाहिए, 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6 आएगा।
अब देखिए 2 में न 3 जोड़ने से आएगा न घटाने से आएगा। हम जानते हैं कड़ी में 6 बुरे कड़ी में 6 कर दे अगर तो 6 आ जाएगा। कड़ी में 6 बुरे कड़ी में 6 आ जाएगा यहाँ। अब लेकिन यहाँ ऋण 2 कड़ी में 6 आना चाहिए, तो यहाँ आप लगा दे ऋण कड़ी में 6 बुरे ऋण कड़ी में 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसे अगर जोड़ेंगे ऋण करनी में 6 ऋण करनी में 6 बराबर आ जाएगा 2 करनी में 6। यही क्रिया कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से कड़ी में 3 कॉमन ले लें, कड़ी में 3 कॉमन ले लें। अब सोचें कड़ी में 3 तो है नहीं है, चलिए देखते हैं। कड़ी में 3 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए। अब देखिए इसका कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। अब भाग करके देख रहे हैं 3x² बटे कड़ी में 3x। अब माइनस हो जाए कड़ी में 6x बटे कड़ी में 3x। कॉमन लिया गया, यहाँ भाग दीजिए। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा वही कॉमन लेना है जो यहाँ आए। अब यहाँ कॉमन ले लें करड़ी में 2, यहाँ क्या बचेगा करड़ी में 6x बटे करड़ी में 2 प्लस माइनस होगा। देखिए आप माइनस कॉमन लें तो यहाँ माइनस होगा 2 बटे करड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कड़ी में 3x हो गया। अब ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 बटे कड़ी में 3, ऊपर कड़ी में 3 से गुणा, नीचे कड़ी में 3 से गुणा। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा। क्या आ जाएगा कड़ी में 3x, ये घात इसे कट जाएगा माइनस। अब देखिए कड़ी में 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। अब बटे कड़ी में 3 है, इससे यह कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 2। क्या बचेगा कड़ी में 2 माइनस। अब उसी तरह से कड़ी में 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2, इसे कट जाएगा। क्या बचेगा कड़ी में कड़ी में 2, यहाँ कॉमन कड़ी में 3 बच गया और x है माइनस। अब यहाँ भी है 2 बटा कड़ी में 2, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। क्या आ जाएगा कड़ी में 2 बराबर 0। अब आप देखिए जितना यहाँ उतना यहाँ आ गया। अब कॉमन ले लीजिए कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 और यहाँ से क्या बचा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, यानी x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, या इसे लिख सकते हैं कड़ी में 2 बटा 3। वही मान इसका भी आएगा। अब उत्तर क्या हो जाएगा x बराबर कड़ी में 2 बटा 3 या कड़ी में 2 बटा 3, दोनों मान समान आया है। ठीक, ये उत्तर हो गया। आप चाहे तो दोनों कड़ी के बाहर लिखिए या चाहे तो दोनों को कड़ी कर दिए। आप कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 लिखिए या कड़ी में 2 बटा 3 लिखिए। अब आइए देखते हैं चौथा सवाल है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0 है। बराबर 0 को हल करना, वही क्रिया इसमें करनी है। अब देखिए x² का गुणांक 2 है और ये है 300, पहले चिन्ह छोड़ के कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ धन 1 आना चाहिए, वही बताए। अब धन 1 आने के लिए इसको जब 2 खंडों में बांटेंगे निश्चित है वो क्रमागत संख्या होगी, या 14 15 हो या 20 21 हो या 30 31 हो, इस तरह से। अब इसी में बांटना है तो क्या कर देंगे
अब 2 का इसमें भाग, 2 का इसमें गुणा, 4 कर दे, अब यहाँ हो जाएगा 150। चीज वही है, हमको ऐसा बांटना कि आस पास आ जाए। हाँ, फिर 2 का भाग दे दे, यहाँ 2 का गुणा कर दे तो हो जाएगा 8 गुणे 2 7 14 75। ठीक, अब 3 का गुणा इसमें कर दे, 8 3 का 24 गुणे यहाँ हो जाएगा 25। देखिए मिल गया, क्रमागत संख्या मिल गई। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आना चाहिए कितना, ऋण 600। यहाँ कितना आना चाहिए, अगर यहाँ ऋण लगा देंगे तो आ जाएगा ऋण 600। अब यहाँ हो जाएगा 24 गुणे या ऋण 24 गुणे 25 बराबर आ जाएगा 600, ऋण 600। अब 25 ऋण 24 करेंगे आ जाएगा 1। यही क्रिया यहाँ कर देना है। 2x स्क्वायर प्लस 25 या 24 कर दीजिए, पहले -25 है करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे वो लिखिए चाहे ए लिखिए। 24x -300 बराबर 0। आप चाहे -24 पहले करिए, चाहे 25x पहले करें, कोई दिक्कत है, उत्तर वही आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, x, यहाँ से क्या बच जाएगा 2x प्लस 25। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, 12 -12 कॉमन, 12 दूनी 24 होगा। अब प्लस 12 दूनी 24, 12 पचे 60 बराबर 0। देखिए जितना यहाँ आया उतना यहाँ आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 25, इसमें से कॉमन बच गया x -12 बराबर 0। अब हो जाएगा 2x प्लस 25 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 25 होगा, यानी x बराबर हो जाएगा ऋण 25/2। अब यदि x -12 बराबर 0 तो x बराबर 12, यही उत्तर हो गया। x बराबर 12 या ऋण 25/2, यही उत्तर हो गया। x बराबर 12 या ऋण 25/2। ठीक, आज इतना ही। अब आप प्रश्नावली के सवालों को हल करिएगा। अगर कोई समस्या होती है इस नंबर पर संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।